नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था और उसके पास एक गधा ढैंचू ढैंचू और एक घोड़ा था। अब ये दोनों जानवर उसके पास थे। दोनों से वो अलग अलग काम लेता था। सारा बोझा ढोना और सामान लादना, यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब काम वो गधे से लेता था और घोड़े पर सवारी करता था। अब उसे अपना सामान शहर ले जाकर बेचना होता था, तभी उसे पैसे मिलते थे और उसका जीवन यापन होता था। ऐसे ही एक रोज़ वो घोड़ा और गधा दोनों को लेकर शहर जा रहा था। सारा का सारा सामान गधे के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन बोझा बहुत ज़्यादा था, जिससे गधे की हालत ख़राब हो गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। तो मजबूरी में उसने घोड़े से कहा, ढैंचू ढैंचू, घोड़ा भैया, थोड़ा सा सामान तो अपनी पीठ में रख लो ना, ये बोझ बहुत ज़्यादा है, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। घोड़े ने कहा, क्या कहते हो गधे कहीं के? तुम गधे हो, तुम्हारा काम बोझा ढोना है, मेरा नहीं। अरे मैं शाही सवारी हूँ, राजा महाराजा मेरे ऊपर बैठते हैं और तुम ये सामान लादने के लिए बोल रहे हो? खबरदार, जो दोबारा इस तरह की बात कभी भी मुझसे पूछने की कोशिश भी की। गधा समझ गया कि दाल नहीं गलने वाली है, तो वो चल पड़े। अब चूंकि बोझ वाकई में बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा आगे चलते ही गधा जो है वो लड़खड़ा के धड़ाम जमीन पर गिर गया। मालिक ने देखा, अरे ये क्या हुआ? तो देखा तो गधे की आंखें लाल थीं और वो पूरा पसीने से भरा हुआ कांप रहा था। मालिक समझ गया और मालिक ने सारा का सारा बोझा ले जाकर घोड़े की पीठ पे लाद दिया और गधे को पानी पिलाया। तब कहीं जाकर गधा खड़ा हुआ और फिर ये लोग शहर की तरफ चल पड़े। अब सारा बोझा शाही सवारी की पीठ पर था। शाही सवारी सोचने लगी, काश मैंने गधे की बात मान ली होती और उससे थोड़ा सा सामान पहले ही ले लिया होता, तो ये सारा का सारा बोझा तो मेरे ऊपर ना आता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये सारा बोझा मुझे ही ढोकर शहर ले जाना होगा। तो देखा दोस्तों, कैसे अपने आप को महान और दूसरे को कमज़ोर समझने की गलती करने की सज़ा घोड़े को कैसे मिली। तो चलिए अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।